नमस्कार। वनडे मैट्रम्स के इनसाइड स्टोरी में आज हम लोग चर्चा करेंगे पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम पर। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम? सरकार का हाथ पर हाथ धरे रखना कितना है सही? इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले आइए इन कुछ पॉइंट्स पर गौर करते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भारतीय रुपये के हिसाब से वेनेजुएला में 1 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर है, तो सबसे महंगा हांगकांग में 172 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com वेबसाइट पर आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं। भोला भाला आदमी सोचता है कि क्रूड की कीमत घटेगी तो पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, लेकिन आज की जमीनी हकीकत यह है कि क्रूड तो सस्ता है, लेकिन पेट्रोल डीजल का प्राइस उस स्तर पर जा पहुंचा है जहां यह पहले कभी नहीं पहुंचा था। क्रूड के मौजूदा प्राइस पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 42 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। सच तो यह है कि टैक्स ही है कीमत बढ़ाने वाला मुख्य विलेन। पेट्रोल प्राइस में करीब 60% और डीजल प्राइस में करीब 55% हिस्सा टैक्स का होता है। विपक्ष का क्या आरोप है? मोदी सरकार ने कमाए 14 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी करके प्राइस में। मनमोहन के राज में $110 का कच्चा तेल 71 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जबकि मोदी के राज में $64 का तेल 100 रुपये में बिक रहा है। ये तो रहे कुछ फैक्ट्स और आरोप। अब आइए जानते हैं, लाल बुझक्कर बने और ऐसे समझें पेट्रोल की बढ़ती कीमत की सच्चाई। 2 दिन की राहत के बाद आज 23 फरवरी को फिर लगा झटका। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपये के ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 93 पैसे यानी लगभग 91 रुपये है, जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 88 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। जाने प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत? IOCL से मिली जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत इस प्रकार है। दिल्ली डीजल 81 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल 90 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता 84 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल 91 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में डीजल 88 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में ही पेट्रोल 97 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 86 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल की कीमत प्रति रुपये लीटर में है।
महज एक साल में पेट्रोल 19 रुपये, डीजल 16 रुपये से ज़्यादा हुआ है महंगा। अगर आज की कीमतों की तुलना ठीक साल भर पहले की कीमतों से करें तो 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 72 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर था, जबकि आज 23 फरवरी 2021 को यह 90 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर है। यानी साल भर में पेट्रोल 18 रुपये 92 पैसे यानी लगभग 19 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डीजल भी 23 फरवरी 2020 को 64 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर था, जबकि आज 23 फरवरी 2021 को यह 81 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर रेट पर पहुंच गया है। यानी डीजल भी साल भर में 16 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 2021 में पेट्रोल डीजल में लगी है आग। यह बात सामने आ रही है आंकड़ों से। आइए इसे भी समझते हैं। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 15 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपये 59 पैसे और डीजल 3 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ है। इससे पहले जनवरी में यह रेट 10 बार बढ़ चुका है। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 25 बार बढ़ाई गई हैं। इस दौरान पेट्रोल 7 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं 1 जनवरी को पेट्रोल का भाव 83 रुपये 71 पैसे था, जो आज बढ़कर 90 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसी तरह दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर आज तक डीजल 7 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 1 जनवरी को दिल्ली में डीजल का दाम 73 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर था, जो और आज यह 81 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम? इसे भी समझते हैं। वजह नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम क्यों हैं? इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अक्टूबर से लेकर अब तक कच्चे तेल का भाव 50% बढ़कर $63.3 के पार चला गया है। इस साल अब तक कच्चा तेल 21% तक महंगा हो गया है, क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में अच्छी तरक्की दिख रही है। हालांकि ये पूरी वजह नहीं है, क्योंकि पिछले साल जनवरी में कच्चे तेल की कीमतें आज से काफ़ी कम थीं, बावजूद इसके लोगों को पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा था। वजह 2, पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 98 पैसे यानी लगभग 20 रुपये थी, जो अब बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे यानी लगभग 33 रुपये कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 31 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। वजह नंबर 3, केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने ही पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है, जबकि डीजल पर वैट मई में 16.7% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया था, लेकिन जुलाई में फिर से घटाकर 16.75% कर दिया गया। पेट्रोल का बेस प्राइस 31.8 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे में केंद्र और राज्यों का टैक्स मिलाकर देखा जाए तो वो बेस प्राइस से 180% के करीब टैक्स लेती है। इसी तरह सरकारें डीजल के बेस प्राइस से 141% टैक्स वसूल रही है। पेट्रोल पर वैट या सेस की बात की जाए तो राजस्थान 36, मध्य प्रदेश 33, दिल्ली 30, उत्तर प्रदेश 26.80, पंजाब 25% टैक्स वसूल रहे हैं। इसी तरह डीजल पर भी वैट या सेस वसूला जा रहा है। अब एक नज़र देश के ऐसे शहरों पर डालते हैं जहां पेट्रोल मेट्रो शहरों से भी महंगा मिलता है। यहाँ मिलता है देश का सबसे महंगा पेट्रोल। श्री गंगानगर राजस्थान 100 रुपये से भी ज़्यादा का रेट चल रहा है वहाँ। परभनी महाराष्ट्र
₹98.12 प्रति लीटर। भोपाल मध्य प्रदेश 97 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर। जयपुर राजस्थान 96.01 रुपये प्रति लीटर। मुंबई महाराष्ट्र 96 रुपये प्रति लीटर। खुद देखिए अपने शहर में पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह। पेट्रोल डीजल की कीमत आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल IOC आपको सुविधा देता है कि आप अपने मोबाइल में RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजें। नंबर फिर से जान लें, 9224992249 नंबर पर भेजें। आपके मोबाइल पर तुरंत आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का रेट आ जाएगा। इस शहर का कोड अलग अलग है जो आपको IOC अपनी वेबसाइट पर देता है। रोजाना सुबह 6 बजे बदलती है कीमतें। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और बाकी कई चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। क्या सरकार कीमतें नहीं घटा सकती है? यह भी बड़ा सवाल है। सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों के दाम घटाने के अधिकार हैं। कीमतों को डीरेगुलेट करने और इन पर टैक्स घटाने के विकल्प भी शामिल हैं। 15 जून 2017 से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना आधार पर बदलने की शुरुआत कर दी गई। इससे पहले इनमें हर तिमाही में बदलाव हुआ करता था। कीमत बाजार के हाथों में चले जाने के बाद इसमें अधिक तेजी देखने को मिल रही है। पड़ोसी देशों में कम है पेट्रोल की कीमत, यह भी जान लें आप। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और चीन में पेट्रोल की कीमत भारत की तुलना में काफी कम है। पाकिस्तान में पेट्रोल की बात करें तो यहाँ कीमत करीब 51 रुपए के आसपास है। श्रीलंका में पेट्रोल 60.26 रुपए में मिल रहा है। भूटान में इसकी कीमत 49 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गया है और अब कई शहरों में शतक के करीब पहुंच रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई पर है। वहीं अगर पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में भारत से आधे रेट पर पेट्रोल मिल रहा है। भूटान, नेपाल जैसे हमसे गरीब देशों में पेट्रोल डीजल भारत के मुकाबले बेहद सस्ता है, यह आप देख रहे हैं। पड़ोसी देशों के अलावा दूसरे देशों में भी क्या है स्थिति, आइए इसे भी जानते हैं। अमेरिका, चीन और ब्राजील की बात की जाए तो वहां इस समय लोग पेट्रोल और डीजल पर ठीक 1 साल पहले की तुलना में कम कीमत दे रहे हैं। अमेरिका में 1 साल पहले के मुकाबले 7.5%, चीन में 5.5% और ब्राजील में 20.6% कम कीमत ग्राहक चुका रहे हैं। वहीं दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भारतीय रुपये के हिसाब से वेनेजुएला में 1 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर है, तो सबसे महंगा हांगकांग में 172 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com वेबसाइट पर ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। भारत में तेल इसलिए इतना महंगा है, भारत में तेल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि उस पर टैक्स अधिक है। यह साफ हो चुका है, आपने पहले भी देखा है। अलग अलग राज्य वसूलते हैं अलग अलग टैक्स। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी लगाने के अलावा राज्य सरकारें भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर आपसे कमाती है। राज्यों के वैट टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान सरकार वसूलती है। यहाँ 38% टैक्स पेट्रोल पर और 28% डीजल पर लगता है। टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर दिया जा रहा है। तेल पर लगने वाले टैक्स और वैट को देखें तो भारत में यह करीब 69% यानी 69% लगता है। वहीं अमेरिका में 19%, जापान में 47%, ब्रिटेन में 62%, फ्रांस में 63% और जर्मनी में 65% टैक्स और वैट लगता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत को ऐसे समझें, मान लिया जाए कि पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपये व डीजल
₹79.70 मिल रहा है, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है और बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं इसे देखते हैं। बेस प्राइस होगा 32.10 से लेकर 33.71 रुपये। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होगा ₹32.90 से लेकर ₹31.81। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होगा ₹20.61 से लेकर ₹11.61 तक। लाइसेंस फीस 44 पैसे से लेकर 36 पैसे। डीलर कमीशन ₹3.24 से लेकर ₹2.15। पेट्रोल पंप किसी भी ऑयल डिपो से कितना दूर है उसके हिसाब से उस पर किराया लगता है। इसके कारण शहर बदलने के साथ ये किराया बढ़ता घटता है। अब ये तो रही हकीकत, लेकिन इसको लेकर जिस भी पार्टी को मौका मिलता है वह अपनी राजनीति भी चमकाने से पीछे नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट्रोल डीजल पर शुरू से होती रही है राजनीति। मसलन जब कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार केंद्र में थी, तब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि पेट्रोल की महंगाई सरकार की नाकामी का सबूत है। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था 34 रुपए में मिल सकता है पेट्रोल। आप सभी को यह भी याद होगा जब फरवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर नसीब के कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो बदनसीब को लाने की क्या जरूरत है। वहीं कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल लगातार बढ़ते कीमत को लेकर सरकार पर हमले बोल रहे हैं। विपक्षी दल प्रधानमंत्री को उनके पुराने ट्वीट याद दिलवा रहे हैं, साथ ही यह ट्वीट भी सामने ला रहे हैं जिनमें उन्होंने लिखा था, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी यूपीए सरकार की नाकामी है, इससे करोड़ों गुजरातियों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा आपको यह शायद याद ना हो, साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, तब उन्होंने ट्वीट किया था कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला संसद के सत्र के खत्म होने के एक दिन बाद लेना संसद की गरिमा को चोट पहुंचाना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि यूपीए सरकार कसाई खानों को सब्सिडी देती है और डीजल की कीमतों को बढ़ाती है। क्या ये कांग्रेस की दिशा है? 2014 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी कर कहा गया था, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 7 नवंबर 2011 को बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था, हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए और मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दोगुने दाम क्यों सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने 25 जुलाई 2012 को कहा था कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार एक्साइज ड्यूटी पर मुनाफा भी कमाती है। सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। वहीं सत्ता में रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का ठीकरा अब पुरानी सरकार पर फोड़ दिया है। हालांकि हकीकत यह है, मनमोहन सिंह की सरकार $110 प्रति बैरल पर कच्चे तेल खरीदती थी, तब वह भारत में 71 रुपए प्रति लीटर बेचती थी। मोदी सरकार $64 में खरीद कर $100 में बेच रही है पेट्रोल डीजल। हालांकि मोदी सरकार $35 में जब खरीदती थी तब भी 80 रुपए के पार पेट्रोल बेचती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के काल में क्रूड 41% सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल 26% महंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को सत्ता संभाली थी। उस दिन दिल्ली में पेट्रोल कीमत 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर थी। उस दिन से अब तक दिल्ली में पेट्रोल 26% महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 42% महंगा हुआ है। इस दौरान प्रमुख कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का मूल्य $110 प्रति बैरल से 41% घटकर $65 प्रति बैरल पर आ चुका है। वहीं यह भी हकीकत है कि बढ़ते दामों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में हुआ करती थी तो उसका
कहना था कि विश्व बाजार में बढ़ती कीमत के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर पिछले 2 दशक में कोई भी सरकार अधिक गंभीर नहीं रही। धन्यवाद।